जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सिमिलर ट्रायंगल्स के सभी करेस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं, उसी के साथ साथ सभी करेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो हमेशा आपस में बराबर होता है। इसी सिमिलरिटी को लेकर थेल्स ने एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम दी है जिसको हम लोग बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम कहते हैं। तो आइए आज हम इस थ्योरम के बारे में डिस्कस करते हैं। According to this theorem, if a line is drawn parallel to any side of a triangle, then it divides other two sides in same proportion. यहां पर हमने ट्रायंगल ABC मान लिया, एक ट्रायंगल ABC है, इसकी ये जो साइड BC है इसके पैरेलल हमने एक लाइन DE को ड्रॉ किया। तो जब हम इस लाइन को इसके पैरेलल ड्रॉ करेंगे तो इस केस में जो ये लाइन है वो बची हुई दो साइड्स, तो हमारी कौन कौन सी साइड बची, एक साइड ये बची और एक साइड ये बची, इसके पैरेलल तो हमने इसको बनाया ही था। तो हमारा क्या हो जाएगा, AD अपॉन DB इक्वल्स टू AE अपॉन EC, यानी ये जो साइड है वो बची हुई दो साइड्स को सेम प्रोपोर्शन में डिवाइड कर देगी। तो आइए हम आज इसके प्रूफ को करते हैं। इसके प्रूफ के लिए हम गिवन में लिख लेते हैं, मान लेते हैं कि एक ट्रायंगल ABC है, तो हम गिवन में क्या लिख लेंगे, इन ट्रायंगल ABC DE पैरेलल टू BC। अब हमको प्रूफ क्या करना है, हमको प्रूफ करना है AD अपॉन DB इक्वल्स टू AE अपॉन EC। तो हमने लिख लिया AD अपॉन DB इक्वल्स टू AE अपॉन। तो आइए इसके प्रूफ से पहले हम इसमें थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। यहां पर जो ट्रायंगल ABC है वो दो भागों में डिवाइड हो रहा है, एक ट्रायंगुलर पार्ट में और एक क्वाड्रिलेटरल यानी ट्रेपीजियम वाले पार्ट में। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो ट्रेपीजियम के दोनों डायगोनल्स को मैंने मिला लिया, यानी लेट अस जॉइन BE एंड CD, मतलब BE ये वाली लाइन हो गई और CD ये वाली लाइन हो गई, इसको हमने ज्वाइन कर लिया। और इसके साथ साथ हमें इसमें एरिया वाला फार्मूला लगाना है। तो हम क्या करेंगे, जब एरिया वाला फार्मूला लगाते हैं तो यहां पर हमारे पास ट्रायंगल बन रहे हैं, तो हम उन ट्रायंगल्स की हाइट को मेंशन करने के लिए दो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं। अगर हम ध्यान से देखें इस ट्रायंगल को ही मान लीजिए, तो इसके केस में अगर मान लो हम इस साइड को अगर AD को बेस मानना हो तो हमें हाइट की आवश्यकता होगी। इसी प्रकार अगर हम इसको अगर बेस माने तो इस हाइट की जरूरत होगी। तो इसीलिए मैंने क्या किया, मैंने दो परपेंडिकुलर, एक परपेंडिकुलर किस पर ड्रॉ किया, साइड AD पर ड्रॉ किया जिसका नाम हमने EN रखा। उसी पैटर्न में साइड AE पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जिसका नाम हमने DM रखा। यानी कंस्ट्रक्शन में चार चीजें जुड़ी, ये साइड और ये दो परपेंडिकुलर, यानी हमने कंस्ट्रक्शन में क्या लिखा, लेट अस जॉइन BE एंड CD एंड ड्रॉ DM परपेंडिकुलर टू AC, यानी DM किसके परपेंडिकुलर, DM परपेंडिकुलर टू AC, यानी ये जो पूरी लाइन है। और सेकंड है EN परपेंडिकुलर टू AB, यानी AB ये पूरी लाइन थी, इस पर हमने एक परपेंडिकुलर EN ड्रॉ कर दिया। ये हमारा किस में आ गया, कंस्ट्रक्शन के पार्ट में आ गया। अब हम इसके प्रूफ को शुरू करते हैं। तो देखिए, इसके प्रूफ को शुरू करने का सबसे आसान तरीका आपको बताने जा रहे हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये जो नीचे वाला पार्ट है यानी जो ट्रेपीजियम पार्ट है, इसको अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे पास एक ट्रायंगल ये दिख रहा है और दूसरा ट्रायंगल हमारा ये दिख रहा है। तो ये दोनों ट्रायंगल जो हैं ये इन दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में है, यानी हम जानते हैं कि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है। अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है तो ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल ये हमारे सेम बेस और सेम पैरेलल के बीच आ गए हैं। और आपने एक थ्योरम पढ़ी है कि इफ टू ट्रायंगल्स हैविंग सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स देन देयर एरियाज आर। तो इस केस में दोनों का एरिया जो है वो सेम हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, एरिया DEB इक्वल्स टू एरिया DEC। कारण आप लिख देंगे, कारण में लिख देंगे कि बोथ ट्रायंगल्स हैविंग सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल। तो आप क्या करते हैं, इसके बाद इसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं, यानी इसको जो है हम लिख देंगे 1 अपॉन एरिया DEB इक्वल्स टू, इधर देखिए ये हो जाएगा 1 अपॉन एरिया DEC। इसके बाद हम लोग ये जो ऊपर वाला छोटा वाला ट्रायंगल है यानी एरिया ADE, इससे दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो गया एरिया ADE अपॉन एरिया DEB
इक्वल्स टू एरिया ADE अपॉन एरिया DEC। अब देखो, अब हमको पता है कि एरिया इक्वल्स टू होता है हाफ बेस इनटू हाइट। तो हम क्या करेंगे, 4 ट्रायंगल हमारे पास है, तो हम चारों ट्रायंगल के एरिया को एक एक करके लिखेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा ट्रायंगल है वो है ट्रायंगल ADE। तो ADE को जरा हम फिगर में मेंशन करते हैं। तो देखिए ADE कौन सा हुआ हमारा, ADE। तो इस केस में हम क्या करते हैं, इसको बेस मानते हैं। अगर इसको बेस माने और इसको हाइट माने तो आप देखेंगे कि बेस हमारा जो है, बेस हमारा AD हो जाएगा और हाइट जो है वो हमारी NE हो जाएगी। यानी हाफ बेस को हमने AD लिखा और हाइट को हमने लिख दिया NE। अपॉन DEB को देखते हैं। DEB का मतलब क्या हुआ, DEB का मतलब हुआ DEB। अब इसके केस में अगर हम देखते हैं तो इसके केस में भी अगर हम ध्यान से देखें तो ये हमारा ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल है। और आप लोगों ने पढ़ा है कि अगर ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल होता है तो उसकी हाइट जो है वो थोड़ा सा बाहर रहती है, हाइट जो है उस ट्रायंगल के अंदर नहीं रहेगी। तो हम अगर DEB को देखें, यानी सिर्फ इस पार्ट को ध्यान से देखें, तो यहाँ पर जो ट्रायंगल है इसकी हाइट हमारी क्या है, इसकी हाइट हमारी NE है। तो यहाँ पर भी हो जाएगा हाफ बेस। हम किसको लेंगे, बेस हम लेंगे DB को और हाइट जो है हमारी क्या हो जाएगी, NE। यहाँ पर लिख देंगे NE। अब आप बार बार कहेंगे कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, आपने इसके बाद जो है ये वाला ही बेस क्यों माना। हम प्रूफ को देख रहे हैं, हमें क्या चाहिए, AD अपॉन BD। तो हम जो AD जब चाहिए था तो हम इसको बेस मानेंगे। फिर किसको, यहाँ पर क्या चाहिए, BD चाहिए। तो BD चाहिए तो हम क्या करेंगे, इस वाली साइड को, यानी ये जो ट्रायंगल हमारा है इस साइड को बेस मानेंगे और ये हमारी हाइट हो जाएगी। यही रीजन था कि हमने इस साइड को कंसीडर किया। अब उस साइड को भी देख लेते हैं। उधर हमें क्या चाहिए, AE चाहिए और EC चाहिए। तो AE के लिए अब हम क्या करेंगे, इस ट्रायंगल की इस साइड को बेस मानेंगे और इस साइड को हाइट मानेंगे। तो अब देखिए ADE का एरिया क्या हो जाएगा, हाफ बेस कितना ले लेंगे अब इस केस में, AE, और हाइट कितनी हो जाएगी, हाइट हो जाएगी DM अपॉन DEC। तो DEC को देखते हैं। DEC में ये देखिए कि बेस क्या है हमारा, EC है और हाइट जो है हमारी DM हो जाएगी। तो हाफ बेस कितना हो गया, बेस हो गया EC और हाइट जो है वो DM हो गई। अब देखिए सब कुछ कैंसिल हो गया, हाफ हाफ कैंसिल हुआ, NE कैंसिल हुआ, हाफ हाफ यहाँ कैंसिल हुआ, DM कैंसिल हुआ। हमारा जो बचा, हमें क्या बच रहा है, AD अपॉन DB, यानी AD अपॉन DB इक्वल्स टू AE अपॉन EC। आप देख सकते हैं कि कितनी आसानी से हमने बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम को प्रूफ कर दिया। अब हम बेसिक प्रोपोर्शनलिटी का कन्वर्स देख लेते हैं। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम में हमने देखा कि अगर कोई ट्रायंगल है और ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं तो ये जो लाइन होगी ये इसको सेम प्रोपोर्शन में डिवाइड करेगी। यानी गिवन में मेरा क्या होता था, गिवन में ये पैरेलल होता था और हमें प्रूफ करना होता था AD अपॉन DB इक्वल्स टू AE अपॉन EC। कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम में इसका जस्ट अपोजिट है। इसमें कह रहा है कि इफ ए लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इन द सेम रेशियो देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। यानी अब जो है हमारे रेशियो इक्वल दे रखे हैं, यानी ये बटे ये इक्वल्स टू ये बटे ये गिवन है और हमको DE पैरेलल टू BC प्रूफ करना है। तो हम क्या कर लेंगे, गिवन में लिख लेंगे इन ट्रायंगल ABC AD अपॉन DB इक्वल्स टू AE अपॉन DB इक्वल्स टू AE अपॉन EC। ये गिवन में चला गया और हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है DE पैरेलल टू BC। ये दोनों लाइंस यानी हमको DE पैरेलल टू BC को प्रूफ करना है। इसके प्रूफ के लिए हम लोग कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड का इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए हम ये मान लेते हैं कि ये जो लाइन DE है ये इसके पैरेलल नहीं है। तो हम इसमें थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करेंगे। हम ये कंस्ट्रक्शन करेंगे कि एक लाइन DE डैश किसके पैरेलल है, BC के पैरेलल है, इसे ड्रॉ कर लेंगे। लेकिन ये जो गिवन लाइन DE है ये पैरेलल नहीं है, ये हम मान के चलते हैं। इसके बदले गिवन क्या है, इसके बदले ये चीज गिवन है, ये चीज गिवन है हमारी। और हमने क्या मान लिया, DE इज नॉट पैरेलल टू BC। और एक कंस्ट्रक्शन में क्या किया, ड्रॉ ए लाइन DE डैश पैरेलल टू BC, यानी DE डैश को BC के पैरेलल ड्रॉ किया और जो असली लाइन थी उसको हम मान लेते हैं कि वो पैरेलल नहीं है।
अब हम बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम यानी बीपीटी लगाएंगे। तो बीपीटी से क्या हो जाएगा, ये जो लाइन हमारी पैरेलल है, ये लाइन क्या है, डी डैश पैरेलल टू किसके है, बीसी के है, तो क्या लग जाएगा एडी अपॉन डीबी इक्वल्स टू ए डैश अपॉन ई डैश सी। ये हमारे इक्वेशन नंबर सेकंड हो गई। ये कहां से आई, ये हमारी बाय बीपीटी से आ गई, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से। अब देखिए, अब दिया क्या है, ये चीज हमारी गिवन है, ये हमारा प्रश्न में पहले से दिया था कि ये जो लाइन ए है ये प्रोपोर्शनली डिवाइड कर रहा है, यानी एडी अपॉन डीबी इक्वल्स टू ए अपॉन ईसी दिया हुआ है। तो ये इक्वेशन फर्स्ट है। अगर हम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ध्यान से देखें तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा ए अपॉन ई सी इक्वल्स टू ए डैश अपॉन ई डैश सी। अब क्या करते हैं, अब दोनों साइड +1 को ऐड कर देते हैं। अगर हम दोनों साइड +1 ऐड करते हैं तो देखिए क्या हो जाएगा, ये हो गया ए अपॉन ई सी +1 इक्वल्स टू ए डैश अपॉन ई डैश सी +1। तो ये जो है हमारा बन जाएगा एलसीएम, ये हो गया हमारा ई सी और ऊपर आ गया ए प्लस ई सी इक्वल्स टू ए डैश प्लस ई डैश सी अपॉन ई डैश सी। तो E प्लस ई सी कितना हो गया, ए प्लस ई सी को ध्यान से देखिए तो ये पूरा हमारा जो है ए सी बना, और ई सी कितना रहेगा, ई सी तो वही रहेगा। इधर ए डैश प्लस ई डैश सी, ए डैश यहां तक हुआ, ई डैश सी ये हुआ, यानी ये भी ए सी हो गया, यानी ए सी अपॉन ई डैश सी। तो ए सी कट गया तो क्या बचा, ये बचा ई सी इक्वल्स टू ई डैश सी, यानी ई सी और ई डैश सी जो है सेम हो गए, यानी ये डिस्टेंस जो है इक्वल हो गए। अगर ई सी और ई डैश सी इक्वल हैं तो इसका मतलब ई और ई डैश जो है वो हमारे अलग अलग पॉइंट नहीं है, वो कोइंसाइड कर रहे हैं। तो हम लिखेंगे इट मीन्स बोथ विल कोइंसाइड, यानी दोनों कोइंसाइड कर जाएंगे। अगर वो कोइंसाइड कर गए तो हमने क्या माना था, हमने माना था कि डीई डैश जो है वो बीसी के पैरेलल है, तो डीई भी पैरेलल हो जाएगी क्योंकि दोनों एक ही पॉइंट हैं, यानी देयरफॉर डीई पैरेलल टू बीसी। तो इस टाइप से हम लोग कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम को प्रूफ कर देंगे। उम्मीद करते हैं आपको ये टॉपिक अच्छा लगा होगा। अगर मेरा चैनल आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।